अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं। तो आए चले स्क्रीन की तरफ। पहला क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल दैट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो बट नॉट द डिस्टेंस? अंडर व्हाट कंडीशंस डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस? पूछ रहा है कि क्या ऐसी सूरत हाल मुमकिन है कि जिसमें डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो मगर डिस्टेंस जीरो ना हो। इसका जवाब है यस, इट इज पॉसिबल। कैसे होगा? जब भी बॉडी किसी लूप में हरकत करेगी, क्लोज लूप से मुराद ये है कि जहां से वो चली है वापस वहीं पर आ जाए, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगी। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन यही थी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इसकी एग्जांपल यही है कि इफ़ ए बॉडी मूव्स इन ए रेक्टेंगुलर पाथ एज शोन इन द डायग्राम, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है ए बी सी डी, ये एक लूप है, एक रेक्टेंगुलर पाथ है। तो जब बॉडी ए से बी, बी से सी, सी से डी और वापस डी से ए तक आएगी, तो फिर इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो होगा मगर डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगा। और इस सवाल का दूसरा हिस्सा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होते हैं मैग्नीट्यूड में, तो उसका आंसर है कि व्हेन ए बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। जब स्ट्रेट लाइन में चलती है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। दूसरा सवाल, डज अ स्पीडोमीटर मेजर्स कार स्पीड और वेलोसिटी? कि कार का जो स्पीडोमीटर होता है वो कार की स्पीड बता रहा होता है या वेलोसिटी? तो जैसे नाम से जाहिर है, स्पीडोमीटर स्पीड बताता है। स्पीड चूंकि स्केलर क्वांटिटी है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती। इसी तरीके से जो स्पीडोमीटर है वो भी सिर्फ मैग्नीट्यूड ही बता रहा होता है, डायरेक्शन नहीं बताता। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कार की स्पीड बता रहा है और वेलोसिटी नहीं बता रहा। तीसरा सवाल, इज इट पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी एक्सेलरेटिंग एंड एट रेस्ट एट द सेम टाइम? दिलचस्प सवाल है। क्या ये पॉसिबल है, मुमकिन है कि एक बॉडी रेस्ट में भी हो, रुकी भी हुई हो और एक्सेलरेशन भी कर रही हो? जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। एग्जाम्पल से समझें, जब किसी बॉडी को जिसका मास m है हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी जमीन के अट्रैक्शन की वजह से। कम होते होते एक पॉइंट पर जाकर रुक जाएगी एक लम्हे के लिए और फिर नीचे आएगी। तो वो पॉइंट जहां पर एक लम्हे के लिए रुकती है उस वक्त उसकी वेलोसिटी तो जीरो है मगर एक्सेलरेशन फिर भी मौजूद है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी चौथा क्वेश्चन, कैन एन ऑब्जेक्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन एंड नॉन जीरो वेलोसिटी एट द सेम टाइम? गिव एग्जांपल। क्या ये सूरत हाल मुमकिन है कि वेलोसिटी तो जीरो ना हो मगर एक्सेलरेशन जीरो हो? जी हाँ। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? एक्सेलरेशन कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम हो। तो अगर वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दिया जाए तो फिर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी। तो बिल्कुल ये मुमकिन है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलती रहे, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो फिर उसमें एक्सेलरेशन जीरो होगा जबकि वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। क्वेश्चन 5, person standing on roof of a building throws a rubber ball down with velocity of 8 मीटर पर सेकंड। एक आदमी किसी ऊंची इमारत पर खड़ा है और किसी गेंद को वो नीचे की तरफ फेंकता है 8 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। व्हाट इज द एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द बॉल? तो फिर बॉल की एक्सेलरेशन कितनी होगी? तो जब आदमी उसको फेंकता है नीचे की तरफ तो वो फ्री फॉल में आ जाती है, यानी उसके हाथ के निकलने के बाद उस पर सिर्फ जमीन की ग्रेविटी असर करती है और ग्रेविटी यानी फ्री फॉल में जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी एक्सेलरेशन जी यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। तो लिहाजा उस बॉल की एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। क्वेश्चन 6, डिस्क्राइब कांस्टेंट व्हाइल वेलोसिटी इज नॉट। कोई ऐसी सूरत हाल जिसमें स्पीड तो कांस्टेंट हो लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो? जी हाँ, ऐसा मुमकिन है। अगर कोई बॉडी एक सर्कल में घूम रही है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो स्पीड तो कांस्टेंट हो जाएगी, यूनिफॉर्म हो जाएगी, मगर उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पर चेंज होती रहेगी मैग्नीट्यूड की वजह से।
वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, लिहाजा डायरेक्शन जब चेंज होगी तो भी वेलोसिटी चेंज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, कैन एन ऑब्जेक्ट हैव नॉर्थवर्ड वेलोसिटी एंड साउथवर्ड एक्सेलरेशन? क्या ये मुमकिन है कि वेलोसिटी तो नॉर्थ की तरफ हो लेकिन एक्सेलरेशन साउथ की तरफ हो? बिल्कुल मुमकिन है। जब भी कोई बॉडी नॉर्थ की तरफ जा रही हो और उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो, और आप जानते हैं डिक्रीजिंग वेलोसिटी नेगेटिव एक्सेलरेशन बताती है, और नेगेटिव से मुराद अपोजिट यानी वेस्ट की तरफ। लिहाजा जब भी कोई बॉडी नॉर्थ की तरफ जा रही हो डिक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ, तो फिर हम कहते हैं कि उसकी एक्सेलरेशन साउथ की तरफ होगी। क्वेश्चन 8, एज फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट स्पीड्स अप व्हाट इज हैपनिंग टू इट्स एक्सेलरेशन? जब कोई बॉडी फ्री फॉल में होती है तो उसकी वेलोसिटी तो स्पीड तो बढ़ रही होती है, तो उसकी एक्सेलरेशन, अभी मैंने बताया था कि फ्री फॉल के दौरान एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 यानी जी ही होती है, लिहाजा उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन 9, a ball speed of 5 मीटर पर सेकंड, what will be its speed when it returns to starting point? एक गेंद है, उसको ऊपर की तरफ फेंका गया 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। जब वो वापस उसी पॉइंट पर आएगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? उतनी ही होगी जिस वेलोसिटी से ये फेंका गया था, 5 मीटर पर सेकंड ही होगी। तो ये थे आपसे